नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन गोस्वामी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इस सीरीज़ में जिस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे बिमस्टैक ये फोर्थ सेमेस्टर एमए के फिफ्थ यूनिट का टॉपिक है। उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया पूरी तरीके से ग्लोबलाइज्ड हो चुकी है। अब ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ी जो दिक्कतें देशों के सामने आती हैं वो ये होती हैं कि देश जो हैं वो जब आपस में ट्रेड करते हैं तो जो विकसित देश है जिनकी टेक्नोलॉजी बढ़िया होती है वो जो महंगे सामान हैं वो आपको बेचते हैं, और जो पिछड़े देश होते हैं वो सस्ते सामान एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है और इससे अमीर और अमीर होते जाता है और गरीब होते जाता है। इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए जो विकासशील देश हैं इन्होंने आपस में ही अपना समूह बनाना चालू किया है और इसे कहा जाता है साउथ साउथ कोऑपरेशन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है, जो उत्तरी गोलार्ध है, वहाँ ज़्यादा विकसित देश होते हैं, तो इसलिए साउथ साउथ कोऑपरेशन इसलिए कहा जाता है जहाँ पर जो विकासशील देश हैं वो आपस में कोऑपरेशन करके अपने आप को विकसित कर सके। इन्हीं का एक एग्जाम्पल है बिमस्टैक। तो आइए जानते हैं कि बिमस्टैक क्या होता है। देखिए, बिमस्टैक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। देखिए क्या होता है, बंगाल की खाड़ी है। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अर्थशास्त्र को स्टूडेंट हैं तो आपको जियोग्राफी या भूगोल और हिस्ट्री, ये दोनों की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जियोग्राफी में और हिस्ट्री में भी। तो इन चीज़ों पे भी आप फोकस करते रहिए प्राइम अटेंशन इकोनॉमिक्स में, लेकिन साइड बाय साइड इन चीज़ों को भी जानिए। तो बिमस्टैक जो है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में जितने भी देश लोकेटेड हैं वो आपस में एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना रहे हैं, एक आपस में एक संगठन बना चुके हैं जिसमें वो आपस में कई चीज़ों में पॉलिसीज़ बनाते हैं, कई इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनके होता है, जिससे वो जो डेवलप्ड देश हैं उनके बजाय एक आपस में ही ट्रेड कर सके, आपस में ही सर्विसेज शेयर कर सके और आपस में ही बढ़ सके। तो इसकी बेसिक जानकारी ये है कि 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले इसका नाम BISTEC था, यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड के नाम से। उसके बाद में म्यांमार जब इसमें ज्वाइन हुआ तो इसका नाम बिमस्टैक हो गया। आगे फर्दर डेवलपमेंट जब इनका काम देखा तो उसके बाद नेपाल और भूटान, ये दो देश भी 2004 में इस ग्रुप में आए और अब इसमें जो देशों की संख्या है वो अब बढ़ गई है और इसका परमानेंट जो सेक्रेटरीट है वो ढाका में है, यानी आप समझ लीजिए कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में है। अब देखिए इसमें कौन कौन से देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अब देखिए इसमें चेयरमैनशिप जो होती है, मतलब बिमस्टैक को चेयरमैन कौन रहेगा, ये इन्होंने अपने आप अल्फ़ाबेटिकली वो कर लिया, यानी जैसे B से चालू होता है तो वो पहले होस्ट करेंगे, फिर उसके बाद IRA, फिर MNST। तो इसी ऑर्डर में इन लोग जो हैं इनका चेयरमैनशिप होस्ट किया जाता है इसमें। ये देखिए बिमस्टैक का मैप, देखिए इसमें भारत है, नेपाल, भूटान, ये देखिए बंगाल की खाड़ी आपको दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी में लगे हुए जितने भी देश हैं ये इस बिमस्टैक के अंदर आते हैं और इसमें जो भारत है वो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2.94 ट्रिलियन US डॉलर में, और आबादी के हिसाब से भी भारत ही सबसे बड़ा देश है। तो ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि अपने जो सामान हैं और अपनी सर्विसेज हैं वो इन देशों से साझा करे, अपनी टेक्नोलॉजी भी, और आपस में अगर ट्रेड रिलेशनशिप रहने से देशों के बीच बहुत आपसी रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। देखिए इसका पहला उद्देश्य है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब हर देश की स्पेशलिटी किसी न किसी चीज़ में होती है, उस चीज़ को आप बनाइए और उस चीज़ को दूसरे देशों को बेचिए और उनसे सामान खरीदिए। इससे ओवरऑल जो कस्टमर
सेटिस्फैक्शन है वो बेहतर होता है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, एनर्जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी रिसेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में अभी बात करूँगा आपसे कि एनर्जी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट अभी तेज़ी से हुआ है बिम्स्टेक के अंदर। टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है। फिशरीज़ भी देखिए, जहाँ पर समुद्र में फ्री फिशिंग एरिया होता है वहाँ पर अक्सर दो देशों के बीच विवाद होता है, क्योंकि देखिए समुद्र में एक सीमा तक एक देश की सीमा होती है और कुछ एरिया जो होता है समुद्र का वो फ्री होता है, उसमें कोई भी देश बिना रोक टोक जा सकते हैं और वहाँ पे फिशिंग कर सकते हैं। और वहीं पर विवाद सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है, क्योंकि हर देश चाहता है कि भाई ये तो फ्री का है और ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ वहीं से उन लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जिससे उस एरिया का जो लेवल है मछलियों का वो बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए एक अच्छा एग्रीमेंट आपस में रहने से ये हमारी इकोलॉजी के लिए भी बढ़िया है और हमारे इकोनॉमी के लिए भी बढ़िया होता है। अगला है पब्लिक हेल्थ और पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाना, क्योंकि सारे ही देश विकासशील श्रेणी में आते हैं और गरीबी व्यापक स्तर पे है। तो इन सब चीज़ों के लिए काउंटर टेररिज्म, कल्चरल कोऑपरेशन, क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा इशू है। इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, आप जैसे जानते हैं कि सुनामी अगर बे ऑफ बंगाल में आती है तो सारे देश आपस में सारे देशों को बहुत नुकसान होता है। तो इसके लिए एक रोड मैप बनाते हैं ये कि अगर कभी कुछ डिज़ास्टर होता है सुनामी जैसा तो हम उससे कैसे निपटेंगे और क्या क्या कोऑपरेशन आपस में होगा। अब आइए बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट, अभी बिम्स्टेक में क्या चल रहा है। देखिए, जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि एनर्जी सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है इसमें। तो इसके अंतर्गत हम 3000 किलोमीटर का पावर ग्रिड बना रहे हैं, जो इंडिया, म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, और थाईलैंड, इस चीज़ को कनेक्ट करेगा। अब स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं कि जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ आप लोग को पता होगा कि यहाँ पर जो पावर सेक्टर है उसकी सरप्लस कैपेसिटी है, यानी कि जितनी की मांग है उससे ज़्यादा हमारी पूर्ति है। यहाँ पर जो अदानी पावर है वो अपने 50% कैपेसिटी में काम कर रहा है, जो जिंदल पावर है वो अपने 50% के बीच के कैपेसिटी में काम कर रहा है, यानी हम इससे बहुत ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उतनी मांग नहीं है, उतनी खपत नहीं है हमारे पास। तो अगर ये ऐसा एक पावर ग्रिड बन जाए जो सप्लाई करे म्यांमार को और थाईलैंड को बिजली, तो देखिए अगर हम विदेशों में बेच रहे हैं तो हम अपनी प्राइसिंग से ज़्यादा उनसे चार्ज कर सकते हैं। मतलब भारत में हमें जितना मिलता है, छत्तीसगढ़ में तो खैर आधा हो गया बिजली बिल, लेकिन अगर हम दूसरे देशों में अगर बेचें तो उससे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, जिससे हमारे रिसोर्सेज की भी अच्छे से यूटिलाइजेशन होगी, प्लस हमारे पास आमदनी भी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसमें काम शुरू हो गया है, एशियन डेवलपमेंट और AIIB इसको फंड करने के लिए तैयार हो गए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ $बिलियन लगेंगे। अभी पूरा ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ है पर काम शुरू हो गया है। और बिम्स्टेक जो है ये धीरे धीरे सार्क जो एक और समूह है साउथ एशियन देशों का, इससे बढ़िया, इससे बेहतर और पावरफुल बनता जा रहा है, क्योंकि सार्क में देखिए पाकिस्तान भी है और भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सबको पता ही है कि हमेशा थोड़ा विवाद रहता है उसमें, तो कई अग्रीमेंट पे हम नहीं पहुंच पाते हैं, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते हैं, विवाद में अटक जाते हैं वहाँ पे। तो ये उससे बढ़िया आपका जो समूह है वो बन गया है। और इसके अलावा एक और चीज़ ये भी है कि जो चाइना जो है, जो सबसे हमारे एशिया में सबसे पावरफुल देश बन के उभरा है, वो इससे पहले कि सप्लाई कर दे इन एरियाज़ पे अपनी पकड़ बना ले, उससे बेहतर यही होगा कि भारत भी अपनी पकड़ बना ले, इनसे अच्छे रिश्ते रखें, इनको अच्छे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करें और चाइना को सीमित किया जा सके और इसके साथ ही हम भी अपना मार्केट बढ़ा सकें। ये सारे इसके बिम्स्टेक के पॉइंट्स थे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। आपके जो भी सवाल होंगे उसको आप मुझसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं या यूट्यूब में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।